हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए व्याकरण के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कारक लेकर आया हूं, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं व्याकरण के सभी टॉपिक बारी बारी से लाता रहूँगा, जिसे आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न है कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो। संज्ञा या सर्वनाम के संबंध सूचित होता है, उसको क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के 8 भेद है। कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। नंबर 1 में कर्ता कारक। कौन कारक? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसको कहते हैं? कर्ता का चिन्ह होता है ने। यह पूछता है कि कर्ता का चिन्ह लिखे, तो कर्ता का चिन्ह क्या हो जाता है? ने। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह सोता है, वह दौड़ता है, वह हंसता है, इत्यादि सब कौन कारक हो जाएंगे? कर्ता कारक हो जाएंगे। जो काम करता है उसी को कर्ता कारक कहते हैं और कर्ता कारक का चिन्ह होता है क्या? ने। दूसरा हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को। कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसे कौन कारक कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, यहाँ मैं क्या हो गया? कर्ता हो गया, और खाता हूँ, किस चीज़ को खाता हूँ? आम को खाता हूँ, यह कर्म हो गया, और क्रिया क्या हो गया? खाता हूँ। यह कर्ता हो गया, यह कर्म हो गया, एक खाता हूँ क्या हो गया? क्रिया। यानी मैं आम को खाता हूँ। मैं किसको खाने का काम कर रहा हूँ? आम को। इसका चिन्ह क्या हो गया? को। मैं आम को खाता हूँ। वह तेज दौड़ता है। कर्ता ने कर्म को, चिन्ह क्या हो गया? जैसे वह तेज दौड़ता है। दौड़ना इसकी विशेषता क्या है? दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। वह किताब पढ़ता है। पढ़ना, वह पढ़ता है तो कर्ता कारक, वह किताब पढ़ता है तो कौन कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। करण। करण का चिन्ह क्या होता है? से। कर्ता ने कर्म को करण से, जिससे काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ। मैं लिखने का काम किस चीज़ से कर रहा हूँ? कलम से, इसलिए करण कारक हो गया। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, वह गिलास से पानी पीता है। जब मैं गिलास से पानी पीता हूँ, वह गिलास से नहीं, मैं गिलास से पानी पीता हूँ। चिन्ह क्या हो गया? से। कर्ता कारक किसको कहते हैं? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, वह दौड़ता है, वह पढ़ता है। कर्म कारक किसको कहते हैं? कर्ता का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, वह तेज दौड़ता है, वह किताब पढ़ता है, इत्यादि। करण कारक किसको कहते हैं? कर्ण का चिन्ह क्या होता है? से। जिससे काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं गिलास से पानी पीता हूँ, मैं किताब से पढ़ता हूँ, जिससे भी काम किया जाए सब हो जाएगा करण कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह होता है को, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, जिसके लिए या जिससे को लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीब को धन दो। गरीब को धन दो। जैसे राम ने मोहन के लिए मिठाई लाया। राम ने किसके लिए मिठाई लाया? तो मोहन के लिए। किसके लिए मिठाई लाया? मोहन के लिए। तो यहाँ स्पष्ट रखिए कि उदाहरण पूछेगा हमसे, जैसे कि वह ग्लास से पानी पीता है। ग्लास से क्या पीता है? पानी से पानी पीता है। कौन कारक है?
प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इसे रह सकता है कि वह ग्लास से पानी पीता है। कौन कारक है? तो से। आप देखेंगे कि से क्या है, किसका? कर्ता ने कर्म को करण से, जहाँ से का चिन्ह हो जाएगा सब करण हो जाएगा। के लिए आ जाएगा संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाता है संप्रदान कारक कहता है। जैसे गरीब को धन दो, किसको धन दो? तो गरीब को। राम ने मोहन के लिए मिठाई लाया, किसके लिए मिठाई लाया? मोहन के लिए। दोस्तों प्रश्न 5वां हमारा है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने पर, जिससे किसी वस्तु का अलगाव या बिछड़ाव हो उसे क्या कारक कह देंगे? अपादान कारक कह देंगे। कोई भी वस्तु क्या हो जाए? अलगाव हो जाए, अलगाव या बिछड़ाव जिससे अलग हो। जैसे वह अपने वर्ग से बाहर गया, यहाँ पर वह अपने वर्ग से कहाँ गया? बाहर, वर्ग से बाहर गया। अपादान से अलग होने पर तो वर्ग से बाहर चला गया। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। तो अलगाव हो रहा है या नहीं हो रहा? तो जिससे अलगाव या बिछड़ाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से अलग होने पर। अगला हमारा है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। संबंध कारक, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे किसी वस्तु का क्या हो? संबंध हो। जैसे मेरा भाई, मेरा भाई, यहाँ संबंध क्या है? मेरा भाई। यह संबंध है। रहीम का घर, घर किसका है? तो रहीम का। संबंध है। राम श्याम का बड़ा भाई है, राम जो है किसका बड़ा भाई है? श्याम का। जिससे संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह हमारा होता है का, के, की, रा, रे, री। अगला हमारा है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाता है हमारा में, पे, पर। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः यही पूछे जाते हैं कि अधिकरण कारक का चिन्ह लिखिए, संबंध कारक एक चिन्ह दे देगा और पूछेगा कि बताइए किस कारक का है। अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाता है में, पे, पर। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिससे किसका आधार जाना जाए? क्रिया का, यानी काम। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम होता है। जिससे काम का क्या जाना जाए? आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे लड़की छत पर बैठी है, लड़की बैठी हुई है लेकिन कहाँ बैठी हुई है? छत पर। इसका चिन्ह क्या हो जाता है? में, पे, पर। तो यहाँ चिन्ह आ गया हमारा पर। जैसे मैं अपने घरों में बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ? घरों में। चिन्ह क्या हो गया हमारा? में, इत्यादि। अगला है हमारा लास्ट संबोधन कारक, जिसका चिन्ह हो जाता है हे, अरे, जी, भो। जिससे किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है उसे कौन कारक कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, यहाँ पुकारा जा रहा है किसको? तो राम को। दया करो, अरे भाई, किसको बुलाया जा रहा है? तो भाई को। दिल्ली चलो, इत्यादि। दोस्तों आज उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और समझ में भी आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।